देखिएगा, समझिएगा और मुझे जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं मेरे भाई को बदनाम कर रही हूँ कि क्या। मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जब इंसान के हालात बुरे होते हैं ना तो इंसान कैसे से कैसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा उसका बिहेव हो गया है। ये गलत चीज़ है। तो अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर वालों पे गुस्सा उतारो या घर वालों के साथ मारपीट करो। ये सब अच्छा नहीं लगता, इससे दिमाग डिस्टर्ब होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैंने बस बताने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ। हर दुख हर सुख आपसे बोलती हूँ, और मैं अब जितना होगा मैं उसको कोई काम करने के लिए नहीं बोलूँ, क्योंकि उसको समझ में आता नहीं है। उसको पता नहीं एक ही चीज़ है कि क्या होगा क्या होगा। रजिस्ट्री उसको लग नहीं रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा कि क्या। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा इतना साथ दो, इतना सपोर्ट करो कि मेरी यूट्यूब से इतनी कमाई है कि मैं भी तो उनकी औलाद हूँ, अपने माँ बाप की। तो मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकूं। और जो मेरे बहुत सारे सपने हैं, जैसा कि मैंने बोला है कि मैं गरीबों के लिए करूंगी, और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में जिनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो मुझसे जितनी होगी मैं करूंगी। बट एक बार यार हमारा काम तो चालू हो। हमारे काम के पीछे भी पता नहीं कौन सी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी जैसे मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ गई, अब वो दिसंबर में अप्लाई होगी। उसके बाद अभी पता नहीं व्यूज़ भी बहुत डाउन हो गए, सब्सक्राइब भी बहुत डाउन हो गए, तो समझ में नहीं है। आप आई होप से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और मैं तो हूँ 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान, उससे पहले भी थी। तो मैं इसलिए परेशान हूँ। एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे यूट्यूब पर, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है कोई, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे। दूसरा, घर की किचकिच से महा दुखी हैरान परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, स्पेशली मेरे भाई से। एक चीज़ को लेकर जो चालू होता है तो पीछा नहीं छोड़ता हूँ। हमारा थोड़ा घर का ये है कि रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री का मैटर है। तो हुआ क्या कि मतलब उस चीज़ का कोई रास्ता नहीं निकल रहा कि रजिस्ट्री कैसे हो। तो उसको हर आए दिन कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी किससे, और मुझसे तो स्पेशली बहुत खुन्नस खाता है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। खैर मैं भी जाने वाली हूँ, जाना है ससुराल में, जाऊँगी। पर इतनी कल की बात है कि परसों की बात है, इतनी ज़ोर ज़ोर से जो चालू हुआ, चुप्पी नहीं करे। आखिर मेरा देख देख के यार मैं भी हाइपर हो गई। मेरे को भी नहीं होना चाहिए था, गलती मेरी। मैं इतना चीखी, इतना चिल्लाई ज़ोर से। तो बार बार क्या करता है, बार कुछ भी होगा, मैं मरने जा रहा हूँ, ये बोल के बार हमको डराया था। उसके बाद क्या करेगा, एक बार घर से निकल गया था स्टेशन, रात का टाइम था, निकल गया। भैया तूने ये सोचा, पापा तो चलो सो रहे थे, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, गोली वोली लेके। और यार 4 बजे तक मम्मी और मैं इसको रोडों पे इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इसने ये ना सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। फिर जैसे तैसे बड़ी हमने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, इसको फ़ोन लगाया तो उसने फ़ोन उठाया, वहाँ से आया, खुद भी इतना परेशान हुआ, हम भी इतने परेशान हुए। उसके बाद उसको पैर में लग गया था कांच। तो यार तू, यानी तेरे को हम बोलें कि तू घर में किचकिच मत कर, और उसको अगर किसी काम के लिए बोलो बस सोचता रहेगा कोई काम कैसा करना है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि रिश्तेदार देते हैं पूरा, कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो मौसी के बेटे या मामा के बेटे हमारे बहुत अच्छे हैं भैया लोग, हमारी मदद करते हैं। बट यार इसको थोड़ा समझना चाहिए कि चलो जब तक रजिस्ट्री नहीं हो रही है, इंसान खाएगा क्या, उसके लिए पेट पालने के लिए तो पैसे चाहिए। नहीं, इसको ये चीज़ें वो समझ में नहीं आती। इसको थोड़ा क्या है कि शरीर में कमज़ोरी भी है, इसको बवासीर की दिक्कत है। तो उस वजह से क्या है, ये नहीं कर पाता, मतलब इसको ब्लड जा के पापा ने क्या इसका इलाज कराया नहीं, तो ब्लड जा के इसको हो गई शरीर में थोड़ी खून की कम। पर यार इतना तो है ना कि इंसान 2-3 घंटे काम करने जा सकता है। एटलीस्ट ये तो सोचो कि यार हम खाएं क्या, या हमारे मम्मी पापा, तो मैं बेटा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। नहीं, इसको वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर मैं समझाऊँ तो मेरे ऊपर ही चढ़ दौड़ता है, तूने ये करा, तूने वो करा, तूने हमें ऐसा बर्बाद किया, ये करा वो करा, तू जान ही गई ससुराल, ये वो। तो यार मेरे ऊपर तू आके टिकता है तो मैं तो ज़िंदगी भर यहाँ नहीं रहूँगी। एटलीस्ट आज निकल अपने पति के यहाँ जाऊँगी, और मेरे पास तो, मैं तो चाह रही हूँ मेरा यूट्यूब से चालू हो।
तो माँ बाप है, मैं तो करूँगी मेरे माँ बाप के लिए जिस दिन भी मेरे पास। उसको ज़्यादा बोलो मार पीट, गुस्से में आएगा मारने तो भैया हमारे हाथ भी नहीं रुकेंगे, पर इसका हाथ बहुत भारी है। इतनी ज़ोर से, कल भी परसों की बात है, शाम को ही झगड़ा हुआ, बहुत चीखी बहुत चीखी। तो चीखना देख के मेरे को बोलता मरने, बार बार मम्मी को मरने जाओ। मैंने बोला एक काम करती हूँ, मैं मेरे पति को फ़ोन कर दे रही हूँ और मैं ही चली जा तो रेल की पटरी के यहाँ, मुझे जीना ही नहीं, तू क्या बोलता मरना। कर करके और दूसरी चीज़ बाहर आके बैठे हैं यार, मेरा काम ऐसा है, मुझे बात करनी पड़ती, और मैं जिससे भी फ़ोन पे बात करूँ इसको बहुत दिक्कत है, मैं किसी से बात ना करूँ, काम का फ़ोन आए कभी कुछ आए यार, माइंड में टेंशन रहती है। वो हर चीज़ तो मैं मेरे हस्बैंड को नहीं टेंशन की बता सकती, हर चीज़ अपने मम्मी पापा को नहीं बता सकती, ये चीज़ तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ ही शेयर करूँ। तो भैया बाहर आके मैं कुछ भी अपने काम के बारे में कुछ भी बात करूँ तो उसको उसमें भी दिक्कत है। तो ये देखना आप ज़रा, मैं तो कुछ नहीं छुपाती आपसे, ये देख लो आप, दिखेगा नहीं आपको ये इतनी ज़ोर ज़ोर से उसने नोचा है, इतनी ज़ोर ज़ोर से नोचा है कि वो मेरे को जख्म हो गए। ये निशान हो गए पूरे ये। ऐसा कोई करता है अपनी बहन के साथ? तेरे को गुस्सा आ रहा है, तेरे को जो आ रहा है, तू हर किसी के ऊपर हाथ पैर चला रहा है, हाथ पैर मारने लग जाता, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, घर का सामान तोड़ना, ये सब क्या है? अगर कोई काम करे तो इतनी फालतू की चीज़ें करेगा? दुनिया में हैं आजकल सही में ऐसे लोग भी हैं जिनको काम नहीं करना, जिनको बैठे बिठाए भगवान दे दे, उसी भगवान की हम इतनी पूजा पाठ करें, उसी भगवान को हम इतनी गालियाँ दें। तो भैया ऐसे पूजा पाठ करते क्यों हो तुम? इतनी भगवान की पूजा पाठ कर क्यों रहे हो? जब तुम इतने गुस्से, तुम इतने ज्वालामुखी, अरे जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस पर भरोसा भी तो रखें। और यार रास्ता तो निकल जाएगा, आए निकल मकान का निकलेगा, एटलीस्ट खाने काम करने के लिए तो पैसे चाहिए यार। इंसान बोले कि मैं काम ना करूं, मुझे बैठे बैठे वो खजाना मिल जाए, ऐसा नहीं होता। पहाड़ चढ़ने के लिए भी पैर चलाने पड़ेंगे तो आप चढ़ोगे। ऊपर से मेरा चैनल है, बोले यूट्यूब पर वीडियो बनाती रहती है, इसको कुछ मिल तो नहीं रहा, इसको यूट्यूब को मस्ती चढ़ गई ये वो। मेरे को अगर मस्ती चढ़ी होती तो मेरे आज ये हाल होते, मैं इतना परेशान होती। घमंड आ गया है, हाँ भैया तू बोल ले, जिस दिन होगी कमाई किस्मत में लिखी होगी तो तेरा भी मुंह बंद करा दे। अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, इसलिए मैं बोलती हूँ यार बहुत परेशान हूँ, आप लोग मेरा साथ दो। मेरे को बहुत कुछ सुनने को मिलता है मेरे फैमिली वालों से, सबसे स्पेशली मेरे भाई से, बहुत बक बक करता, बहुत बक बक। मैंने तब सोच लिया मम्मी को भी कुछ ज़्यादा समझाओ, कुछ करो, तो उसने एक बार ऐसा डरा दिया, मम्मी बेचारी भी उसको कुछ बोल नहीं पाती। बट यही है कि गलत चीज़ उसका साथ देती, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता थी। पापा है, पापा ने शुरू से उसको काम सिखाया नहीं, बेटे को जिम्मेदार बनाया नहीं। दुकान में बैठे रहते थे, दुकान खोलते थे, बस दुकान में खुद ही चिपकना, बेटे को कुछ दिखाया नहीं। हाँ कंजूसी जो मेरे पापा में है ना, वो अपने बेटे को विरासत में दे डाली है कि कंजूसी करो। कुछ उसके हालात भाई के भी ऐसे हैं, काम नहीं कर पा रहा, और कुछ निकम्मापन भी। ऐसे काम नहीं चलता यार, इंसान को हाथ पैर चलाने पर। आज इतने छोटे छोटे बच्चे पेट पालने के लिए काम करते हैं, बेचारे बुजुर्ग लोग काम करते हैं, तो हम तो साले इतने बड़े ढोर हैं, हमें इतने गए बीते थोड़ी नहीं है कि काम ना करें। चलो यार, मुझे ये बताना था, आपसे शेयर करना था, मैंने कर लिया। आप लोग मेरा साथ जरूर दें। आई होप सो आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यार ये सब मैंने इसलिए बोला है कि जब रजिस्ट्री का होता रहेगा, फ़िलहाल हम खाएं क्या, समझ में नहीं आता कि मैं काम करूं। रिश्तेदारों से ले लेकर कोई कब तक खाता, और आप सोचो एक टाइम तक रिश्तेदार भी आपकी हेल्प कर के थक जाएंगे, इतने उब जाएंगे कि कभी कुछ प्रॉब्लम भी होगी ना तो आपकी मदद करने सामने नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, मैं उसको इतना समझाती हूँ, इतना बोलती हूँ, तो उसको इतना बुरा लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मम्मी को भी अगर समझाओ तो बोलती कि तूने क्या करा, तू कौन सा कमा रही है। तो यार ये कौन सी बात होती, सही बात है, चलो ठीक है, मुझे भी करना चाहिए था,
बट यार मेरी शादी हो गई, मैं तो जाऊंगी ना यार, एटलीस्ट अपने घर तो उसको समझना चाहिए। नहीं, उसको कोई घर में बोल नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता। बहुत क्या है, उसको देख देख के मेरा दिमाग इतना टेंशन में आ गया ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्योंकि यार इतनी चिल्ला चोट, इतनी चिल्ला चोट, इतना कलेश घर में अच्छा नहीं लगता। मेरे को तो आजकल मम्मी के ऊपर भी बहुत गुस्सा आने लग गया, क्योंकि वो सही और गलत समझ नहीं रही है कि मैं कर क्या रही हूँ। फालतू में बेजबरन उसके लिए कुछ बोलो तो वो भी मेरे ऊपर चालू हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मैं चुप होकर बैठ जाऊँगी और मैं एक न एक दिन यूट्यूब से कुछ ना कुछ इनको करके दिखाऊँगी और कमा के भी दिखाऊँगी। और भैया बहुत पैसे पैसे करते हैं ना, तो पैसे से ही तुम्हें इतना भर देंगे, इतना भर देंगे कि फिर बहन या बेटी नहीं मिल पाएगी, पैसा ही मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी सफाइयाँ देते 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 हर रिश्ते में थक चुकी हूँ। क्योंकि नहीं गलती मानते हुए भी वहाँ पे गलतियाँ मानी जहाँ मेरी कोई गलतियाँ नहीं थी। वहाँ पे भी रिश्तों के लिए झुकी हूँ जहाँ मुझे नहीं झुकना था, फिर भी हमने अपने रिश्तों को बचाया है। और हाँ, हमने करी है ना गलतियाँ, तो यार गलतियाँ किससे नहीं होती इस दुनिया में, हर जगह सबसे गलतियाँ होती। तो मुझसे भी हुई है, मैं भी इंसान हूँ यार, भगवान नहीं हूँ। तो ठीक है, जिसको जो समझना है ना समझो। अभी थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि आप कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हो तो भी बुरा हो जा रहा है। तो मेरा मन ऐसा होता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। और ऐसा नहीं, ये देख लो आप, मैं काम नहीं करती क्या यार, मैं करती हूँ, मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ। उसके बाद भी मुझे सुनाया जाता है कि तुम तो कुछ काम नहीं करती, तुम ऐसी हो, तुम ये हो, तुम वो। तो मुझे फिर अब इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि मैं आज 2-3 दिन हो गए नहीं किया होगा मैंने, थोड़ा सा काम किया, बाकी मैं बैठ गई। जब कर रहे हैं तो सुना रहे हो, नहीं कर रहे हैं तो सुना रहे हो। तो आखिर किस हाल में जीऊँ यार। मैं रह रही हूँ तो यार इस घर पर, उस परिवार पर शायद मेरा भी हक होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं रोड पर रहूँ जाके, मेरे कुछ प्रॉब्लम होगी जब भी मैं इधर हूँ। पर ये क्या है, किसी को मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। तो फिर जब सुनाया जाता है ना, तो इतना ऐसा लगता है कि भाई और ये सब मम्मा और सब ऐसे होते हैं, बहुत गुस्सा आता है। सही बोला जाता है, एक लड़की की जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत बद से बदतर हो जाती है। उसके कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है एक लड़की का जीवन, यानी एक लड़की की जन्म लेना अभिशाप है। जब उसके परिवार वाले उसको नहीं समझते ना, तो उसको वैसी लाइफ लगने लग जाती है। शायद मुझे भी वैसी लगने लग गई, क्योंकि अपन सही कर रहे हैं तो भी इतना सुनने को मिल रहा है, कुछ गलत कर रहे हैं तो भी इतना सुनने को मिल रहा है। तो आखिर किस हालात में जिए। माँ तो ऐसा नहीं, माँ तो माँ होती है, वो भाई की भी है, मेरी भी है, पर वो उस तरीके से उसकी हरकत है कि पूरी तरह कि सिर्फ मम्मा मेरी है। मैं मम्मी को कुछ बता नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कोई चीज़ शेयर करनी हो तो उसके झगड़े चालू। उस दिन भी ये प्रॉब्लम थी कि मैं मेरे पति से बात कर रही थी, मेरे पति अभी थोड़ा बाहर हैं काम से, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि भैया आप कब आ रहे हो। तो यार उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, नेचुरल सी बात है, आपका हस्बैंड काम निपटाने बाहर गया है, 4 पैसे घर में लेके आएगा, जब वो कुछ धंधा खोलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार इतने टाइम के बाद जा रही हो तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ। नहीं, उसको उस चीज़ में भी प्रॉब्लम है। ये बोलती रहती है जा नहीं रही, ये बोलती रहती है जा नहीं रही। अरे बाबा मैं जाऊँगी, मैं क्या करूँ। मैं जब भी इंदौर जाने का प्लान बनाती हूँ मेरा कैंसिल हो जाता है, तो अभी भी यही हो रहा है। तो यार ऐसा थोड़ी नहीं यार, मुझे भी जाना है, मेरे घर परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सबकी याद आती है। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से जा ही नहीं पा रही हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न बनता है, बट नहीं, उसको समझ में नहीं आता। उस दिन भी उसने यही हरकत करी। मैं मेरे पति से बैठ के भी जहाँ वीडियो बना यहाँ बात कर रही थी और सुन के उसके झगड़े चालू हो गए। तो यार ये सब नहीं इतना अच्छा लगता, किर आप देख लेना कितनी ज़ोर से मुझे लगी है, बाकी तो आप समझ ही जाओगे क्या है क्या नहीं है। मेरे गले में जख्म बन गए और ये बना रही थी मैं वीडियो। इस वीडियो में मैंने ये बोला था पहले कि मैं गिर गई थी, मेरे को लग गई थी, फिर मुझे बाद में लगा नहीं यार आप लोग के साथ सच्चाई शेयर करनी चाहिए। देखो इतने बुरे तरीके से लगी। अब आप बताओ इसमें मुझे कितना दर्द हो रहा होगा यार, इतना जख्म टाइप हो गया है। जब तक सही हो, निशान कितने रह जाते हैं नोचने के, उसको समझ में नहीं आता। अभी एक वीडियो मैंने और बनाया था, उसमें मैं ये बोल रही हूँ कि